हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। तो बच्चों पहले समझते हैं एरर्स होती क्या है। एरर जो होती है किसी भी क्वांटिटी में, वो होती है उसकी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस। बच्चों क्या होता है, जब भी आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हो तो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा उसकी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू से कम होती है। सो दिस डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। अब बच्चों समझते हैं कि कितने टाइप की एरर होती हैं। तो पहला टाइप है एब्सोल्यूट एरर। Absolute error in the measurement of a physical quantity is the magnitude of the difference between the true value and the measured value of the quantity। बच्चों इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से मेरे पास एक क्वांटिटी है जिसको मैंने n टाइम्स मेजर किया है। m टाइम्स मेजर करने के बाद मेरे पास उसकी जो वैल्यू आती है a1 a2 अप टू an। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम इसका मीन निकालेंगे। am is the mean of all these values, that is a1 plus a2 up to an डिवाइडेड बाय n। अब बच्चों डेफिनेशन के हिसाब से जो एब्सोल्यूट एरर आएगी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू वन, दैट इज ए वन, वो आ जाएगी डेल्टा ए वन इट इज इक्वल टू ए एम माइनस ए वन। डेल्टा ए टू आपके पास जो आएगा दैट इज ए एम माइनस ए टू। एंड डेल्टा ए थ्री आपके पास जो आएगा दैट इज ए एम माइनस ए थ्री अप टू, अगर आप डेल्टा ए एन कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास ए एम माइनस ए एन। बच्चों जो एब्सोल्यूट एरर होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और कुछ केसेस में ये नेगेटिव भी हो सकती है। अब समझते हैं बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है उसको देखते हैं। इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमने जो एब्सोल्यूट एरर्स निकाली थी डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू डेल्टा ए थ्री अप टू डेल्टा ए एन, उन सब के मैग्नीट्यूड का अरिथमेटिक मीन निकालना है। जो अरिथमेटिक मीन हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए बार से। और मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर इज लेट्स से डेल्टा ए वन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए टू प्लस अप टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाय एन। ये आपका आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो किसी भी फाइनल वैल्यू को अगर हम लिखेंगे मेजरमेंट में तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए बार। ठीक है, इसका मतलब ये होता है बच्चों की जो आपकी मेजर्ड क्वांटिटी है वो ए एम प्लस डेल्टा ए बार से ए एम माइनस डेल्टा ए बार के बीच में लाई करेगी। थर्ड टाइप ऑफ जो एरर होती है दैट इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ठीक है बच्चों, इसको समझते हैं। सो द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर ऑफ मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ दैट मेजर्ड क्वांटिटी। तो बच्चों आपके पास जो रिलेटिव एरर आ जाएगी दैट इज डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए एम। ये आपकी होती है मीन एरर और फ्रैक्शनल एरर। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर है बच्चों परसेंटेज एरर। व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो वो क्या हो जाएगी आपके लिए परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर इज नथिंग बट डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए एम इंटू 100%। तो ये आपकी बच्चों हो गई टाइप्स ऑफ एरर। अब समझते हैं कि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उस केस में आपको एरर्स कैसे निकालनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ एरर्स में देखते हैं पहला, एरर इन द सम ऑफ क्वांटिटीज। आप सपोज दो क्वांटिटी का सम करते हो और रिजल्ट आता है x विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि डेल्टा a जो है दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, डेल्टा b जो है दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b, और डेल्टा x हम मान लेते हैं एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ x। मतलब कैलकुलेशन ऑफ x क्या है, समेशन ऑफ a एंड b, राइट। तो बच्चों इस केस में जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आएगी इन x, डेल्टा x जो है दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, राइट। अब ये आपके पास आ गई मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करूं, परसेंटेज एरर जो आएगी वो आपके पास आ जाएगी डेल्टा a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू 100%। बच्चों बहुत ही ईजी है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और सीधा आपसे न्यूमेरिकल हो जाएगा।
सेकेंड इज एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी। अब बच्चों बात करते हैं कि अगर हमने एक क्वांटिटी x निकालनी है जो दो क्वांटिटीज का डिफरेंस है दैट इज a माइनस बी, और अगेन हम इसमें यही अज्यूम करेंगे कि डेल्टा a जो है दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, डेल्टा b जो है दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b, एंड डेल्टा x जो है वो आपके लिए वापस क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ x दैट इज डिफरेंस ऑफ a एंड b। तो बच्चों इसमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो आएगी आपके लिए डेल्टा एक्स वो आ जाएगी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और परसेंटेज एरर आपके लिए आ जाएगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू 100%। अब बच्चों बात करते हैं एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है जो दो अलग अलग क्वांटिटी का प्रोडक्ट है दैट इज a इंटू बी, तो उस केस में हम एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों इट इज़ वेरी इजी। डेल्टा ए हम मान लेते हैं एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा बी मान लेते हैं एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, और डेल्टा एक्स मान लेते हैं एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो इसमें आएगी वो आ जाएगी डेल्टा एक्स बाय एक्स विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, मतलब फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। अब बच्चों बात करते हैं परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वो आ जाएगी परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ए प्लस परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ बी, राइट। तो बच्चों ये आ जाएगी डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100%। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दैट इज एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है x जो है a बाई बी, और अगेन हम वही अज्यूम करेंगे डेल्टा a इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, डेल्टा b इज एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b, एंड डेल्टा x इज एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ x दैट इज डिवीजन ऑफ a एंड b। तो इस केस में बच्चों जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर आएगी वो आपके पास आ जाएगी डेल्टा एक्स बाय एक्स विच इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। और बच्चों अगर आप परसेंटेज एरर निकालोगे तो आपको इसी में 100% 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ ए प्लस परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ बी। अब बच्चों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दैट इज एरर इन क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर, राइट। सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है x जो कि इस फॉर्मेट में है a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं अगेन डेल्टा a जो है दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, डेल्टा b इज एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b, और डेल्टा x जो है दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ x। तो बच्चों इसमें आपके पास जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन कैलकुलेशन ऑफ x आएगी दैट इज डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n टाइम्स डेल्टा a बाय a प्लस m टाइम्स डेल्टा b बाय b। बच्चों जो पावर जिसकी है वो उसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आप इसको लिख सकते हैं कि अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करूं इसमें तो आ जाएगी परसेंटेज एरर इन दी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू n टाइम्स percentage error in value a in value of a plus m times percentage error in value of b। तो बच्चों ध्यान रहे कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी पावर मैक्सिमम है मस्ट बी मेजर्ड केयरफुली बिकॉज इट्स contribution to error is maximum।